हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में महाजनपद काल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है भोजक, ग्राम और भोजक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महापद्मानंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपको ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये कब किया था? तो ये 326 ईस्वी में किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिन कहा जाता था? तो ये अजातशत्रु को कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किसने की थी? ये उदयन ने की थी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये कहाँ डाला था? तो ये झेलम में डाला था। किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ये उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये उदयन के द्वारा किया गया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पे? तो अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये धनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी सदी में हुई थी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो ये आपको नंदवंश का शासन था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कौन था? तो ये मगध था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये धनानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? तो ये कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ये कौन थे? तो ये डेरियस थे। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये कौन थे? तो ये अजातशत्रु थे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये कौन था? तो आपको शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये लिच्छवी के द्वारा किया गया। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये हो गया आपको अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको हो गया बृहदर्थ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ये भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो ये धनी व्यक्ति। अब देख लेते हैं जैन संगतियाँ। प्रथम हो गया समय, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समय
और ये पाटलिपुत्र स्थल कौन सा था, तो पाटलिपुत्र में था। अध्यक्ष थे उस समय स्थूलभद्र। और द्वितीय संगति कहाँ पे हुई थी समय हो गया कब, 512 में हुआ था। और स्थल हो गया बल्लभी में हुआ था। देवरधि क्षमा श्रमण में। अब देखते हैं बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई थी। संगति ये हुई थी, प्रथम हो गया था 483 ईस्वी में हुआ था, अजातशत्रु के द्वारा हुआ था, राजगीर में हुआ था। महाकश्यप थे अध्यक्ष इस समय। द्वितीय हुआ था कब हुआ था, तो 383 ईस्वी में हुआ था। कालाशोक शासक उस समय किसका था, तो ये कालाशोक का शासक था। स्थान हो गया वैशाली में। और अध्यक्ष हो गए सर्वकामिनी। तृतीय संगति हुआ था कब हुआ था, तो 551 ईस्वी में हुआ था। इस समय शासक थे अशोक। उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष थे आपको मोगलीपुत्र। और चतुर्थ संगति हुए थे प्रथम सदी ईस्वी में। उस समय शासक कौन थे, कनिष्क थे। स्थान था आपको कुंडबलन। और अध्यक्ष हो गया आपको वसुमित्र। महाजनपद, प्रमुख महाजनपद है। महाजनपद राजधानी और विशेषता ये है। मगध की राजधानी होगी आपको राजगिरी या राजगीर। राजगीर को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। पटना गया बिहार में है ये। अंग चंपा आधुनिक भागलपुर में है ये। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में है ये। काशी कहाँ है, काशी की राजधानी होगी आपको वाराणसी या बनारस। शिल्प व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, ये उत्तर प्रदेश में। बिज महाजनपद हो गया आपको, बिज हो गया। राजधानी हो गया वैशाली या बेदी मिथिला। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। कौन सा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार। कौशल श्रावस्ती। आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत अयोध्या एवं श्रावस्ती। फैजाबाद उत्तर प्रदेश। कुरु हो गया आपको इंद्रप्रस्थ। यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र। दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश हरियाणा हो गया। चेदी कहाँ है, चेदी की राजधानी हो गया आपको शक्तिमती। बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग है ये। मल्ल हो गया काशीनगर एवं पावा। देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश में। अस्मक हो गया पोंदे या पोतन, इसकी राजधानी हो गई। गोदावरी का तटवर्तीय प्रदेश है यह। वश्य कौशाम्बी या कोशम। प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। पंचाल हो गया, पंचाल की राजधानी हो गई अहिच्छत्र एवं कॉम्पिल्स। मत्स्य हो गया आपको विराटनगर जयपुर। अवंती हो गया उज्जैनी एवं महिष्मती, मालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश में। गंधार हो गया आपको तक्षशिला एवं पुष्कलावती। सूरसेन का हो गया राजधानी हो गया मथुरा। कंबोज का हो गया आपको राजपुर। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद आती है ये वीडियो।
प्लीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड की जिससे कि रिवीजन करने में बहुत आसान हो।